दोस्तों, क्या आपको मेले में घूमना अच्छा लगता है? चलो मैं आपको आज जंगल के मेले में ले जाती हूँ। लाडो चिड़िया की बस्ती में बहुत बड़ा मेला आया है। सारे पशु पक्षी मिलकर मेले का बहुत मजा ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी लाडो अपने बेटे टीलू को मेला दिखाने आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे बच्चे, हमारी बस्ती में मेला आया है। माँ, ये मेला क्या होता है? बेटा, मेला बहुत मजेदार होता है। यह बहुत सारे पशु पक्षी अपना खेल दिखाते हैं। माँ, मुझे भी देखना है मेला, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ, अभी जाएंगे। इतना कहते ही लाडो अपने बेटे को पीठ पर बिठाकर मेला दिखाने के लिए चली जाती है। कुछ देर मेले में घूमने के बाद कीलू की नजर झूले पे पड़ जाती है। माँ, ये क्या है? ये झूला है बेटा, क्या तुम्हें इसमें बैठना है? हाँ हाँ, मुझे बैठना है इसमें माँ। झूले का मालिक एक चील था। आइए आइए, झूले में आसमान की सैर कीजिए। एक चक्कर के लिए सिर्फ एक बेरी। आइए आइए। चील भैया, मेरे बेटे को झूले में बिठाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी दो। मेरे पास तो बेरी नहीं है, और बेरी का पेड़ तो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर है। मैं इतना ऊपर तो नहीं उड़ सकती। चील भैया प्लीज बैठने दीजिए ना मेरे बेटे को। नहीं नहीं, अगर बेरी नहीं तो जाओ यहाँ से। चील की बात सुनकर टीलू रोने लगता है। माँ, मुझे झूले पे बैठना है, प्लीज माँ, कुछ करिए ना। लाडो निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर पारो चिड़िया अपने बेटे को लेकर आ जाती है। ओ चील भैया, मेरे बेटे को झूले पे बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। ये लो। पारो से एक बेरी लेकर चील पारो को बेटे को झूले में बिठा देता है। ये सब देखकर लाडो और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। पारो चिड़िया के पास बहुत सारी बेरियां थी। लाडो पारो से कहती है, अरे बहन, क्या तुम मुझे एक बेरी उधार दे सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें अनाज दे दूंगी। बड़ी आई मुझे अनाज देने वाली, चल भाग यहाँ से। दे दो ना बहन, मेरा बेटा टीलू झूले में बैठने की जिद कर रहा है, दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी, मुझे ये बेरियां मेरे दोस्त ईगल ने ला कर दी है। अगर तुम्हें अपने बेटे की जिद पूरी करनी है तो उड़कर जाओ पहाड़ों के बर्फीले टीले पर और तोड़ कर लाओ बहुत सारी बेरियां। लाडो उदास हो जाती है और टीलू को लेकर घर आ जाती है। टीलू का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे भी झूले में बैठना था, तुम जाओ ना, बेरी लेकर आओ ना माँ। टीलू, बेरी का पेड़ बेटा बहुत ऊपर है, मैं वहाँ तक नहीं उड़ सकती बेटा, मुझे माफ कर दो। इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। टीलू लाडो की एक भी नहीं सुनता और भी रोने लगता है। रोते रोते टीलू वहीं पर सो जाता है। अब मैं क्या करूं, कैसे लाऊं बेरियां? लाडो सोचने लगती है और बर्फीले पहाड़ों पर जाने की ठान लेती है। जब तक टीलू सो रहा है, जब तक मैं जाकर बेरियां तोड़ लाती हूँ। मेरे बेटे के लिए मुझे ये करना ही होगा, मैं इसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। लाडो चुपके से घोंसले से बाहर जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। जब तक टीलू सो रहा है, जब तक मैं जाकर आती हूँ। लाडो पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। जैसे जैसे लाडो ऊपर जा रही थी, उसका दम घुटने लगा था। जैसे तैसे लाडो बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाती है। लाडो इतना ऊपर उड़कर कभी नहीं आई थी, इसलिए अब उसका दम घुटने लगा था। लाडो की सांसें अब फूलने लगी थी। लाडो अब वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। कालू को लाडो से मिलने लाडो के घर आ जाता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद देखता है। अरे, ये दरवाजा तो बाहर से बंद दिख रहा है। कालू वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे टीलू के रोने की आवाज आ जाती है। माँ, माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, माँ कहाँ चली गई? माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई? अरे, ये तो टीलू की आवाज लग रही है, मुझे घर के अंदर जाकर देखना होगा। कालू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। देखता है तो लाडो अंदर नहीं होती। वो अनाज लेने मेरे साथ आने वाली थी। शाम हो गई, अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं चला आया। कालू मामा, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। हमारे जंगल में मेला आया है ना आज, माँ मुझे वहाँ लेकर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर झूले में बैठने की जिद करी, लेकिन झूले का मालिक एक चक्कर के बदले एक बेरी मांग रहा था। माँ के पास तो बेरी थी नहीं। फिर मैं बहुत रोने लगा। माँ मुझे लेकर घर आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मुझे लगता है माँ मुझसे नाराज हो गई। कालू मामा, मेरी माँ को ढूंढकर लेकर आइए ना, मुझे माँ की बहुत
याद आ रही है। माँ माँ कहाँ हो माँ? अरे अरे टीलू, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ गई। कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है और आसपास के पक्षियों से पूछताछ करने लगता है। वो एक एक कर सारे पक्षियों से पूछ रहा था, पर किसी ने भी लाडो को नहीं देखा था। कालू अब बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लाडो को कहाँ ढूंढे। तभी उसे वहाँ पर मीनू मौसी आती हुई दिखाई देती है। तभी कालू को वह जल्दी से मीनू मौसी के पास चला जाता है। अरे कालू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? अरे मीनू मौसी, क्या आपने लाडो को कहीं पर देखा है? वो दोपहर से गायब है। हाँ, मैंने लाडो को बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। शायद लाडो बर्फीले पहाड़ों पर गई होगी। वो बहुत जिद्दी है, वो अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शायद लाडो मुसीबत में होगी, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। कालू को वो जल्दी से बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही कालू को वो बर्फीले पहाड़ों पर पहुँच जाता है, वो लाडो को आवाज लगाता है, लेकिन लाडो उसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। लाडो लाडो, कहाँ चली गई तुम लाडो? अचानक कालू कौवे को लाडो जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। कालू कौवा जल्दी से लाडो के पास चला जाता है। अरे लाडो, उठ जाओ। लाडो, तुम्हें क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो को इतने ऊपर नहीं आना चाहिए था। शायद दम घुटने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाना होगा और लाडो को उल्लू डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। कालू कौवा डॉक्टर चाचा के पास चला जाता है। डॉक्टर चाचा, आप जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। लाडो बर्फीले पहाड़ों पर बेहोश पड़ी है। हाँ, तुम आगे चलो, मैं एम्बुलेंस लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता हूँ। कालू आगे आगे उड़ रहा था और एम्बुलेंस पीछे पीछे आ रही थी। कालू लाडो के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर चाचा लाडो की जांच करते हैं। कालू, लाडो चिड़िया तो सिर्फ बेहोश है, इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जल्द से जल्द हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। एम्बुलेंस लाडो को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देती है। डॉक्टर चाचा लाडो को कुछ दवाई पिला देते हैं। थोड़ी देर बाद लाडो चिड़िया होश में आ जाती है। लाडो, तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अरे कालू, माँ तो आखिर माँ होती है, वो तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। कालू लाडो को लेकर घर वापस आ जाता है। ये सब उस चील की वजह से हुआ है। मैं देखता हूँ वो टीलू को झूले में कैसे नहीं बिठाएगा। टीलू, चलो मेरे साथ। कालू टीलू को लेकर मेले की तरफ निकल पड़ता है। कालू मामा, अब मुझे मेले में लेकर क्यों जा रहे हो? टीलू बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कालू टीलू को लेकर मेले में आ जाता है। चील भैया, मेरे भांजे को झूले में बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। चील कालू से बेरी लेता है और टीलू को झूले में बिठा देता है। तब तक लाडो वहाँ पर आ जाती है। टीलू को झूले में बैठा हुआ देखकर लाडो बहुत खुश हो जाती है। लाडो कालू के पास चली जाती है। कालू भैया, ये कैसे हो गया? अरे लाडो, ये कितना आसान था। जब मैंने तुम्हें एम्बुलेंस में बिठाया, वापस आते समय मैंने 4-5 बेरियां तोड़ ली थी। मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखनी थी। कालू भैया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने मेरे टीलू बेटे के लिए इतना कुछ किया और मेरी जान भी बचाई। हाँ, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ तो आखिर माँ ही होती है। और आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।